श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 6 फरवरी गुरुवार को है मासिक कार्तिक आय और इस गुरुवार में पड़ने वाली मासिक कार्तिक आय बहुत ही बड़ा और विशेष होता है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक लोटा जल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कभी भी नहीं किया जाता है। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो भी मनोकामना पूर्ण नहीं होते हैं, वह गुरुवार के दिन एक छोटा सा उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को भी किया है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को गुरुवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद में करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता दें कि एक लोटा जल वाला यह उपाय पंडित जी ने अभी अपनी सीहोर की कथा में बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष का पता लगाने की भी जरूरत नहीं है कि आपके घर में किस कारण से इतने दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। इस एक लोटा जल वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर में, पूरे परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। जो भी आपकी मनोकामना होगी वह धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अब इस उपाय को करना किस समय है, आप लोग यह जान लीजिए। देखिए, इस एक लोटा जल वाले उपाय को करने का जो सही समय है, सीधी सी बात है, सुबह का समय है, प्रातः काल का समय है। वैसे दोस्तों, गुरुवार के दिन पूरे दिन मंदिर खुले रहते हैं, पूरे दिन आप लोग यह उपाय कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि गुरुवार के दिन भगवान शिव जी पूरे दिन अपने मंदिर में बैठे रहते हैं कि कौन भक्त आएगा, कौन हमको प्रसन्न करेगा और हम कब उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, इस दिन शिव जी इतना कुछ प्रदान करते हैं जितने की हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों को इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो अब हम समझते हैं दोस्तों, यह एक लोटा जल वाला उपाय को आखिर करना किसको है। पहली मुख्य कोशिश आपको यही करनी है कि घर की जो माता बहन होती है उनमें से कोई एक यह वाला उपाय करे। मतलब घर की माता बहन उपस्थित ना हो तो उस स्थान पर फिर घर का कोई बड़ा मुख्य पुरुष भी वह इस उपाय को कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर घर के सभी सदस्यों को इस वाले उपाय को करने की जरूरत नहीं है। घर का कोई एक मुख्य सदस्य ही इस उपाय को करेगा तो इस उपाय को करने का फल उसके पूरे परिवार को मिल जाएगा। अब इस उपाय को करने का समय क्या है। देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह मुख्य रूप से सुबह का समय है। आपको सुबह के समय में ही यह एक लोटा जल वाले उपाय को करना है। किसी कारणवश आपने पूरी कोशिश कर ली कि हम सुबह में ही इस उपाय को करेंगे पर नहीं कर पाए गुरुवार के दिन, तो आप लोग इस उपाय को दूसरे मौके पर भी कर सकते हो, जो कि शाम के समय गुरुवार काल का समय है। अब शाम का समय प्रदोष काल का समय कितने बजे से लेकर के कितने बजे के बीच में होता है, हमें यह एक लोटा जल वाले उपाय करना है, वो भी सुन लो। तो देखो, शाम का जो समय है, यह प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच का समय होता है। तो शाम के 6 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में आप लोग ये एक लोटा जल वाला उपाय को कर लेना है। अगर आप लोग इस समय में भी लेट हो जाते हो, मतलब बहुत सारे लोग अपनी नौकरी पर जाते हैं, ड्यूटी पर जाते हैं या काम पर जाते हैं, तो आने में देरी हो ही जाती है। तो अगर आप लोग लेट हो भी जाते हैं तो आप इस उपाय को 8 बजे तक भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए, एक लोटा जल वाले उपाय तो सीधी सी बात है, इसमें हमें एक लोटा जल की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको यहाँ पर एक लोटा शुद्ध जल ले लेना है और उस एक लोटा जल के अंदर आपको एक चुटकी भर काला तिल डालना है और आपको पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में। और यह एक लोटा जल आपको महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाना है। महादेव आपकी कोई भी विश को अधूरा नहीं रहने देंगे। जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए, एक लोटा जल अर्पित करके मांग लेना। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो आपको ना मिले। तो एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आप इस उपाय को करके देखिए। गुरुवार जो होता है, इसका महत्व आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बीमारियों से आप हमेशा सेफ रहते हैं, हमेशा आप बीमारियों से दूर रहते हैं। जब भी महीने में गुरुवार के दिन प्रदोष पड़ जाए, इस दिन आप उपाय जरूर करें, क्योंकि घर में सभी लोग स्वस्थ होंगे, किसी
को बीमारी नहीं होगी तो पूरा परिवार हमेशा सुखी रहता है। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं दो लौंग और कपूर आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है। यह छोटा सा उपाय कैसे आपके जीवन में सुख को लेकर के आएगा, धन को लेकर के आएगा। आपके जीवन में कितनी भी निर्धनता है, जो गरीबी है या कर्ज जैसी समस्या है, बहुत बार बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा भी समय आ जाता है कि व्यक्ति को दूसरों से पैसा उधार लेना पड़ता है। तो देखिए, अगर आपको भी अपने जीवन में ऐसा समय देखना पड़ रहा है कि आपके सिर पर कर्जा बहुत है, आप लोगों से पैसा उधार ले रहे हैं, आप चाहते हैं कि लोगों का पैसा दे दें लेकिन नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि आपकी सैलरी इतनी नहीं है, आपके पास पैसा इतना नहीं है और हमेशा आप एक एक रुपए के लिए अपने जीवन में अगर परेशान हैं, तो महादेव के ऊपर विश्वास रखकर आपको क्या करना है, 2 फूल वाली लौंग लेनी है और 2 कपूर लेने हैं। लौंग जो आप लेंगे उसमें लौंग एक भी टूटी हुई ना हो, कहीं से भी खंडित ना हो। 2 कपूर और 2 लौंग एक पीतल के बर्तन में ले लें, उसके अंदर रख लें, या फिर आप मिट्टी का बर्तन ले सकते हैं, उसके अंदर रख लें। अब आपको क्या करना है, ये 2 फूल वाली लौंग और 2 कपूर अपने घर के मंदिर में महादेव की कोई मूर्ति है, कोई प्रतिमा है, वहां पर आपको जलाना है। यह उपाय आपको अपने घर पर ही करना है और शाम के समय में करना है। सूर्य अस्त होने से 45 मिनट पहले भी आप कर सकते हैं, सूर्य अस्त होने के 45 मिनट बाद भी आप यह कर सकते हैं। इतना लंबा समय 45 मिनट का आप लगा लीजिए। इतने समय में आप कभी भी उपाय करें, इस समय में अगर आप इस उपाय को कर लिया तो 2 कपूर और 2 लौंग अपने घर में जला दिए, महादेव की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने, आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत ही तेजी के साथ धन आना शुरू हो जाएगा, पैसा आना शुरू हो जाएगा, पैसा रुकना शुरू हो जाएगा और पैसे को लेकर के अपने फ्यूचर में यानी आने वाले समय में कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो महादेव की कृपा अगर किसी व्यक्ति को मिलती है तो पैसे को तो लेकर के व्यक्ति को कभी भी परेशान नहीं होना पड़ता है, उसके जीवन में कभी भी बीमारियां प्रवेश नहीं करती हैं। तो बहुत ही विशेष उत्तम उपाय है, क्योंकि इस बार गुरुवार के दिन पड़ रहा है प्रदोष काल। यह उपाय आपको जरूर करना है। आपके घर से जितनी भी खराब चीजें हैं, नेगेटिव एनर्जी है, यह भी आपके घर से दूर होती है। तो 2 कपूर और 2 लौंग की हमने बात कर ली है, जो कि आपको मासिक कार्तिकेय वाले दिन जरूर करने चाहिए। अब जल्दी से हम बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। इस उपाय से आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। आपके घर में माँ लक्ष्मी आएगी भी और कभी भी आपके घर को छोड़ करके नहीं जाएगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी का एक नाम चंचला भी है, वह एक जगह नहीं रुकती है। अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर में आए और आपके घर को छोड़कर कभी ना जाए, तो यह तीसरा उपाय आप मासिक शिवरात्रि, मासिक कार्तिकेय वाले दिन कर लेना। कभी भी माँ लक्ष्मी आपके घर को छोड़ करके नहीं जाएगी। बहुत ही सरल उपाय है। देखिए, आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर मिट्टी का एक दीपक लेना है, कहीं से भी खंडित ना होना चाहिए, दीपक नहीं टूटा हुआ होना चाहिए। एक प्यारा सा दीपक आप लेंगे, उसके अंदर आपको शुद्ध देसी घी भरना है, गोल बाती का, और चुटकी भर काला तिल अगर आपके पास है तो चुटकी भर काला तिल आपको डालना है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो काला तिल उसी दीपक के अंदर आप डाल लेंगे। जलाने से पहले ही आपको तिल डालना है, इस चीज का ध्यान रहे। अब दीपक आपका तैयार हो गया है। यह दीपक आपको लेकर के जाना है अपने घर के आसपास जहाँ भी महादेव का मंदिर है, कोई शिवालय हो जहाँ पर, वहां पर आपको जाना है और यह दीपक आपको महादेव की मूर्ति प्रतिमा के सामने लगाना है। अगर शिवालय है तो वहां पर आप लगाएं और महादेव से कह देंगे कि महादेव, मेरे जीवन की निर्धनता, गरीबी बढ़ती चली जा रही है, मैं अपने जीवन में एक एक रुपए के लिए परेशान हूँ, मेरे सर पर कर्जा बढ़ रहा है जिसकी वजह से मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। तो जो भी आपके मन में है, जो भी आपके दिल में है, अपने दुखों को लेकर, अपनी मनोकामना को लेकर हो, आप सब कुछ पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ महादेव से कह देना और यह एक दीपक महादेव के मंदिर में आप प्रज्वलित कर देना। ऐसा मतलब कहते हैं ना कि घर में ऐसा कोई दिन नहीं था कि हमारे घर में बहुत पैसा था, या ऐसा कभी दिन आया ही नहीं कि घर में पैसा है। तो अगर आपके घर में पैसा था और चला गया, तब भी आप यह उपाय कर लेना। और कभी आपके घर में पैसा आया ही नहीं है, तो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हमने तो कभी भी ज्यादा पैसा अपने पूरे जीवन काल में देखा भी नहीं है, तब भी आप यह उपाय कर लेना। हर तरफ से आपके घर में पैसा आता है, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती है, क्योंकि जो व्यक्ति महादेव के मंदिर में दीपक जला दे मासिक कार्तिकेय वाले दिन, ऐसा मान लीजिए कि उसके घर में साक्षात माँ लक्ष्मी वास करती है और जीवन में कभी भी उसके निर्धनता नहीं आती है। तो देखिए, आपको बता दे, भगवान कुबेर जो हैं, भगवान कुबेर ने भी महादेव के मंदिर में दीपक प्रज्वलित किए थे और उनके बारे में तो आप सभी जानते हैं। तो कभी भी आपको पैसे के लिए कभी आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। आने वाली जो आपकी पीढ़ियां हैं उन्हें भी पैसे को लेकर के परेशान नहीं होना पड़ता है जब भी आप महादेव के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करते हैं। साथ ही साथ आप हमेशा यह ध्यान रहे कि जब भी आप अपने घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित कर दें, पूजा पाठ कर लें, उसके बाद आप महादेव के मंदिर में जाएं और वहां पर पूजा पाठ करें। घर के मुख्य द्वार पर जो आपका मेन गेट है, वहां पर भी आपको महादेव के नाम का और माता पार्वती के नाम का एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि माँ की ऐसी कृपा आपके ऊपर बनती है कि
आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बढ़ती है। अब बात करते हैं चौथे उपाय के बारे में। एक चावल का दाना आपको कैसे चढ़ाना है, उपाय को कैसे करना है और कैसे एक चावल का दाना आपके घर में धन की वर्षा कर देगा। माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा बरसेगी, कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी लौट करके नहीं आएगी। हमेशा आपके घर में माँ लक्ष्मी वास करेगी। तो देखिए, चावल का जो संबंध होता है यह शुक्र ग्रह से होता है, धन की देवी माता लक्ष्मी से होता है, चंद्रमा से होता है। और जब आपने अपनी कुंडली में शुक्र को मजबूत कर लिया, अपनी कुंडली में चंद्रमा से जुड़े हुए जितने भी उपाय हैं आप वह करते हैं, या चंद्रमा को अपनी कुंडली में मजबूत कर लेते हैं, आपके जीवन की जो निर्धनता होती है वह खुद ब खुद दूर हो जाती है। दवाइयों में पैसा जा रहा था तो यह सारी चीजों से आप हमेशा बचते हैं। जब भी आप चावल का कोई भी उपाय करते हैं, देखिए चावल जो अक्षत होता है इसका मतलब ही होता है धन की वृद्धि। बहुत सारे देवी देवता जिन्हें की चावल का ही भोग हम लगाते हैं। चावल के बिना आप देखेंगे कि बहुत सारी पूजा पाठ अधूरी होती है। कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं, अक्षत सबसे पहले हम लेते हैं। अक्षत का मतलब बिना टूटा हुआ चावल। अब आपको करना क्या है, आपको एक चावल का दाना लेना है, सिर्फ एक, कहीं से भी चावल का दाना टूटा हुआ ना हो, खंडित नहीं होना चाहिए, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। एक चावल का दाना लेंगे, एक लोटा अपने घर का शुद्ध जल लेंगे और महादेव के मंदिर में आपको जाना है। सबसे पहले एक लोटा जल चढ़ाएंगे महादेव की शिवलिंग पर, भगवान गणेश का ध्यान करके एक लोटा जल आपको चढ़ाना है और फिर वह एक चावल का दाना आपको अपने सीधे हाथ में रखना है, सीधे हाथ की हथेली में रखना है। अब अपनी मुट्ठी को बंद करना है और फिर अपनी मनोकामना महादेव से कहना है कि महादेव मेरे जीवन में यह समस्या है, मेरे घर में धन की कमी है, या मेरे सिर पे कर्जा है, या मेरे पास पैसा तो है लेकिन मेरा पैसा बढ़ता नहीं है, या फिर मेरे घर के इस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, या इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, मेरे घर में क्लेश बहुत रहता है। जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी मनोकामना है, धन को लेकर के धन बढ़ता नहीं है, धन खर्च बहुत हो रहा है या धन आ नहीं रहा है, जो भी आपकी विश है, आपकी समस्या है, आपको महादेव से कह देनी है पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ। माता पार्वती का भी आपको ध्यान करना है, यह चीज आप बिल्कुल ध्यान रखें। जब भी आप अपनी विश महादेव से और माता पार्वती से एक साथ कहते हैं तो आपकी कितनी भी बड़ी विश क्यों ना हो, महादेव उसे पूरा अवश्य करते हैं। जब आप अपनी विश कह दे, उसके बाद यह एक चावल का दाना अपनी मुट्ठी में जो बंद कर रखा है उसे आपको महादेव की शिवलिंग पर चढ़ा देना है। बस यह उपाय आपका यहाँ पर पूरा हो जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।